हेलो स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने फंक्शन स्टार्ट कर लिया था। हमने देखा था कि कैसे फंक्शन को हम डिक्लेयर कर सकते हैं और कैसे फंक्शन को हम कॉल कर सकते हैं। आज हम देखेंगे कि फंक्शन के अंदर हम कैसे आर्ग्यूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो इसमें हम वही करते हैं जो हम नॉर्मल फंक्शन में करते थे। हम फंक्शन को डिक्लेयर विद द हेल्प ऑफ डेफ कीवर्ड ही करेंगे। उसके बाद हम फंक्शन का नाम लिखेंगे, लेकिन जो पैरेंथेसिस थे उसके अंदर हम कुछ पैरामीटर लिखते हैं और इन पैरामीटर्स की वैल्यू जो है हम जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो वहां से पास करेंगे। यानी कि कहने की बात यह है कि इस फंक्शन का आउटपुट या इस फंक्शन की वर्किंग को जो है हम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। कहां से? जहां से हम फंक्शन को कॉल करने वाले हैं। इसके पहले जब हम फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट पढ़ रहे, जब हमने फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट सीखा था, तो वहां पर हम फंक्शन को सिर्फ कॉल कर रहे थे, उसके अंदर कोई डेटा भेज नहीं रहे थे। लेकिन फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट्स हम क्या करते हैं, यहां पर कुछ वेरिएबल्स रखते हैं, आर्ग्यूमेंट 1, आर्ग्यूमेंट 2, आर्ग्यूमेंट एन, और ये एन नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। बस हमें क्या करना है, हर एक आर्ग्यूमेंट को या हर एक वेरिएबल को कॉमा से सेपरेट करना है। और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे, माई फंक्शन को, तो हम इन आर्ग्यूमेंट्स की वैल्यू या इन पैरामीटर्स की वैल्यू जो है पास करेंगे इसकी कॉलिंग से। ठीक है। अब मैं यहाँ पे दो वर्ड यूज कर रहा हूँ, आर्ग्यूमेंट्स और पैरामीटर्स, तो दोनों सिमिलर ही होते हैं। जब ये वेरिएबल हम फंक्शन की डेफिनेशन के अंदर लिखते हैं तो इन्हें हम पैरामीटर बोलते हैं, और जब हम इन्हें कॉलिंग के टाइम पर इसकी वैल्यू पास करते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट कहलाता है। तो एग्जाम्पल से देखेंगे तो समझ आएगा। यहाँ पे मैंने एक सिंपल फाइल बना रखी है। मैं यहाँ पर सिंपल फंक्शन बनाता हूँ। मैंने लिखा डेफ माय माय फंक्शन। ठीक है। सिंपल फंक्शन बना रहा हूँ। अब इसके अंदर मैं कुछ लिख नहीं रहा हूँ, और मैंने लिखा है सपोज प्रिंट, लिखा मैंने माय नेम इज जैक। सपोज ये मेरा फंक्शन और वो हो गया, डेफिनेशन हो गई। ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल एक प्रिंट फंक्शन चला रहा हूँ, प्रिंट, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आउटपुट ऑफ द फंक्शन। ठीक है। और वो क्या होगा, जब हम फंक्शन को कॉल करेंगे तो फंक्शन को मैंने यहाँ पे, ओहो, फंक्शन का नेम में डैश नहीं होता। ठीक है, अंडरस्कोर। तो मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे सिंपल इसको यहाँ पे कॉल कर देता हूँ। तो मैंने इसको सेव कर दिया है। अब मैं जब इसको रन कराऊंगा तो क्या होगा, आउटपुट ऑफ दी फंक्शन लिखा आएगा, उसके बाद फंक्शन कॉल होगा और माय नेम इज जैक प्रिंट हो जाएगा, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा भी था। ठीक है। फटाफट इसको कर लेते हैं। तो मैंने इसको रन कराया और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपल पाइथन स्पेस हमारी फाइल का नाम। तो आउटपुट आ जाएगा हमारा क्या, ये आ गया, आउटपुट ऑफ द फंक्शन इज माय नेम इज जैक। अब अगर सपोज मैं चाहता हूं कि ये फंक्शन जो है थोड़ा डायनामिक हो जाए, मतलब मैं जो नेम है वो पास करूं यहाँ से और फंक्शन उसे प्रिंट कराए, तो मैं यहाँ पे एक आर्गुमेंट दे देता हूँ। सपोज मैं यहाँ दे देता हूँ नेम। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे नेम की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा। ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या किया, नेम, मैं नेम की वैल्यू प्रिंट कराने वाला हूँ। तो नेम के अंदर जो कुछ भी वैल्यू आएगी मैं उसे प्रिंट कराऊंगा। ठीक है। अब वो प्रिंट कैसे हो, तो अब नेम के अंदर मुझे वैल्यू पास करनी पड़ेगी। जब मैं इस फंक्शन को कॉल करा था, मैंने कहा किया, ये कॉल किया, तो मैं यहाँ पे जो भी नेम की वैल्यू पास करूंगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। सपोज मैंने यहाँ पे क्या पास कर दिया, जैक। नेम कैसा रहेगा, स्ट्रिंग फॉर्म में, तो मैं यहाँ पे जैक लिख रहा हूँ। ये जैक लिखा स्ट्रिंग है। जैक क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो डबल कोट के अंदर लिखा। तो ये जैक जो है इस नेम के अंदर जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। ये देखो मैंने इसको कराया, तो ये सेम आउटपुट। मैं नाम चेंज कर सकता हूँ। अब ये डायनामिक हो चुका है। मैंने यहाँ पे जैक की जगह कुछ और नाम लिख दिया सपोज। ठीक है। वो मैंने लिख दिया क्या, हेनरी। ठीक है। तो अब आउटपुट यहाँ पे क्या हो जाएगा, बदल के क्या हो जाएगा, हेनरी हो जाएगा। तो कहने की बात ये है कि अब हम फंक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं इसकी कॉलिंग प्लेस से। मैं यहाँ पर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट ले सकता हूँ, नेम, और सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, लास्ट नेम, तो मैं ये भी लग सकता हूँ। अब मैंने तो यहाँ पे कर दिया नेम कॉमा स्पेस कॉमा लास्ट नेम। ठीक है। ये, तो अब ये क्या होगा, अब आउटपुट क्या आएगा, माई नेम इज, नेम प्रिंट होगा, उसके बाद फिर स्पेस, फिर लास्ट नेम प्रिंट हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे दो आर्ग्यूमेंट ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पर दो आर्ग्यूमेंट पास करने पड़ेंगे। ठीक है। सपोज मैंने लिख दिया यहाँ पे जैक। ठीक है। और यहाँ पर लिख दिया मैंने क्या, एक्स वाई जेड। सरनेम नहीं लिखता हूँ मैं, एक्स वाई जेड लिख देता हूँ। ठीक है। तो आउटपुट हमारा क्या आएगा, जैक एक्स वाई जेड। मैं इसको सेव करता हूँ
और जैसे मैं इसको रन कराऊंगा तो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, माई नेम इज जैक एक्स वाई जेड। तो कहने की बात ये है कि मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली फंक्शन के अंदर मैंने दो पैरामीटर रिसीव कर रहा हूँ और मैंने पास कहाँ से कर रहा हूँ, कॉलिंग के टाइम पे। मैं ये पैरामीटर्स बढ़ा भी सकता हूँ, नंबर ऑफ पैरामीटर, ठीक है। जितने पैरामीटर होंगे उतनी वैल्यू मुझे यहाँ पास करनी पड़ेगी, ठीक है। अब बात आती है कि मेरा फंक्शन कुछ रिटर्न भी कर सकता है क्या, तो फंक्शन रिटर्न भी कर सकता है वैल्यू को, ठीक है। आप यहाँ से जो वैल्यू रिटर्न करना चाहते हो वो भी रिटर्न कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा फंक्शन जो है एडिशन का काम कर रहा है, सपोज ये एडिशन पर्पज से यूज हो रहा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया माई फंक्शन, ये क्या कर रहा है, एक वैल्यू ले रहा है ए और एक वैल्यू ले रहा है बी, और उन दोनों का एडिशन परफॉर्म कर रहा है। तो मैंने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो मैं यहाँ पे रिटर्न भी करा सकता हूँ, रिटर्न सी। तो मतलब जो भी आंसर इसका आएगा वो सी में स्टोर हो जाएगा और फिर सी की वैल्यू में रिटर्न करा रहा हूँ, जो कहाँ आ जाएगी, जो हमारे फंक्शन की कॉलिंग की प्लेस पे आएगी। रिटर्न का मतलब होता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ है वहां पर वो वैल्यू भेज देता है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे सिंपल वैल्यू पास करनी है इस फंक्शन के अंदर, जिसका मुझे सम कराना है। सपोज मुझे किसका सम कराना है, 2 और 3 का। तो मैंने 2 और 3 पास किया, तो ये फंक्शन कॉल होगा, तो 2 और 3 यहाँ जाएगा, तो 2 किस में जाएगा, पहले इसमें ए में, और 3 किस में जाएगा, बी में। दोनों का सम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5, तो सी में आ जाएगा। फिर सी रिटर्न होगा, रिटर्न होगा मतलब इस पूरे की जगह क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो मैं इसे स्टोर करा लूंगा किसी अनदर वेरिएबल में, सपोज एक्स में। तो एक्स में मैंने इसे स्टोर करा लिया और बाद में मैंने क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, प्रिंट क्या लिख दिया, सम इज इक्वल टू कॉमा एक्स। तो ये जो है मेरा आउटपुट आ जाएगा x। देखते हैं, पहले मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो ये देखिए क्या हो गया, सम इज इक्वल टू 5 आ गया, ठीक है। क्या किया था मैंने, 2 और 3 पास किए थे। देखो अगर मैं इस x को नहीं लिखता हूं तो क्या होगा, तो एरर नहीं आएगी, याद रखना। मैं इसको हटा देता हूं, एरर नहीं आएगी, बस क्या होगा, आउटपुट कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये सी रिटर्न तो कर देगा, यहाँ रिटर्न आ जाएगा, लेकिन आपने उसे कहीं स्टोर नहीं किया है। स्टोर नहीं किया है तो क्या होगा, आप उसे प्रिंट नहीं करा पाओगे। तो मैं इसको अगर चलाता हूं तो देखिए सिंपल चल गया, पर यहाँ पे कुछ डिस्प्ले नहीं। मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, डायरेक्टली आप इसको प्रिंट के अंदर लिख दो, ये कर सकता हूँ मैं प्रिंट के अंदर। तो क्या होगा, ये सी रिटर्न होगा तो इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, जो जो ऑटोमेटिकली किसके अंदर होगा, प्रिंट के अंदर होगा, तो वो 5 प्रिंट हो जाएगा। तो ये मैं कर सकता हूँ, ये देखिए। तो फंक्शन को जब भी मैं कॉल करता हूं तो वो एक टास्क परफॉर्म करा रहा है। ये क्या कर रहा है, सिंपल एडिशन का टास्क कर रहा है, और जो उसने टास्क परफॉर्म करा है उसकी वैल्यू भी हम रिटर्न फंक्शन की हेल्प से रिटर्न कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि क्या फंक्शन में हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट कर सकते हैं पैरामीटर्स की। तो जी हाँ, हम फंक्शन को विथ डिफॉल्ट पैरामीटर भी लिख सकते हैं। कैसे, जैसे आर्गुमेंट 1 थे, आर्गुमेंट 2 थे, मैं चाहता हूं कि कुछ वैल्यू बाय डिफॉल्ट हो। अगर फंक्शन की कॉल करते वक्त मैं कोई वैल्यू ना दूं तो बाय डिफॉल्ट उसके पास कुछ वैल्यू होनी चाहिए, तो मैं वो भी दे सकता हूं इस तरीके से। देखिए मैंने जैसे यहाँ लिखा आर्गुमेंट 1, ठीक है। तो आर्गुमेंट 1 लिखा, तो आर्गुमेंट 1 की वैल्यू मैंने दे रखी क्या, वैल्यू 1। आर्गुमेंट 2 की वैल्यू मैंने क्या दे रखी, वैल्यू 2। तो इस तरीके से जो है हम आर्गुमेंट की वैल्यू को भी सेट कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट। तो जब मैं इसे कॉल करूंगा तो वो वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी कॉलिंग वैल्यू से, और अगर मैंने कोई वैल्यू से कॉल नहीं किया है तो डिफॉल्ट रहेगी। एग्जाम्पल से समझ में आएगा। सपोज यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, a इक्वल टू 4 और b इज इक्वल टू 6। अब देखिए ये हो गया फंक्शन विथ डिफॉल्ट, विथ आर्गुमेंट, विथ डिफॉल्ट वैल्यू आर्गुमेंट। इन आर्गुमेंट्स या इन पैरामीटर्स की वैल्यू जो है डिफॉल्ट सेट हो, कितनी सेट है, ए की वैल्यू 4 सेट है और बी की वैल्यू 6 सेट है। अब अगर सपोज इस फंक्शन को मैं सिंपल करता हूं कॉल, कैसे, मैंने यहां पर लिखा x इज इक्वल टू माई फंक्शन, ये मैंने इसको सिंपल कॉल किया, मैंने कोई वैल्यू पास नहीं की है। तो क्या होगा, ये जो a और b की जो वैल्यू डिफॉल्ट वैल्यू है वही यूज हो जाएगी और c में इसका सम आ जाएगा। मतलब 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, जो रिटर्न होकर x में आ जाएगा। और प्रिंट कर दूंगा मैं क्या, x की वैल्यू, ठीक है, सम इज इक्वल टू कॉमा x। देखते हैं इसे, ये मैंने रन कराया तो ये देखो क्या आ गया, 10 आ गया। तो जब मैं फंक्शन में कोई वैल्यू पास नहीं करूंगा तो डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट का, ये डिफॉल्ट पैरामीटर का ये एडवांटेज होता है कि बाय डिफॉल्ट उसमें जो वैल्यू है वो उसे ले लेगा। लेकिन ऐसा नहीं है,
जब मैं इसमें वैल्यू पास करूंगा तो वो उसे रिप्लेस कर देगा। मान के चलो मैंने इसमें 8,9 लिखा, तो क्या होगा, ये 8 जो है ये के अंदर चला जाएगा, मतलब ये 4 जो है ये रिप्लेस हो जाएगा, और ये जो 6 जो है वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, वो 9 से रिप्लेस हो जाएगा। तो ए की वैल्यू 8 हो जाएगी और बी की वैल्यू 9 हो जाएगी, और उसके बेसिस पर रिजल्ट आएगा। ये देखिए चेंज हो गया रिजल्ट। मैं अगर कोई एक वैल्यू की वैल्यू, सपोज मैं एक आर्गुमेंट छोड़ भी देता हूँ, सपोज मैंने सिर्फ 8 पास किया, तो इस सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में ये होगा कि जो 8 है वो किसके पास चला जाएगा, वो ए के पास चला जाएगा, तो ए की वैल्यू अपडेट होकर 8 हो जाएगी, और बी में मैंने कुछ पास नहीं किया है तो बी की बाय डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो वही रहने वाली है। देखते हैं, इसको मैंने सेव किया और रन कराया, तो ये देखिए 14 आया रिजल्ट। क्यों 14 आया, क्योंकि ए की वैल्यू तो अपडेट होगी, कितनी होगी, 8 हो गई, और बी की वैल्यू में मैंने कुछ पास नहीं किया था तो वो 6 का 6 आया, तो 8 प्लस 6 कितना हो गया, 14 हो गया। तो इस तरीके से जो है फंक्शन में हम पैरामीटर्स को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं, जो कॉलिंग के टाइम पर यूज होगा। जब हम फंक्शन को विथ वैल्यू कॉल करेंगे तो वो डिफॉल्ट वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी। अगर विथ वैल्यू कॉल नहीं करते हैं तो क्या होता है, डिफॉल्ट वैल्यू ही यूज होगी फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने में। तो उम्मीद करता हूं आपको हमारा आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, आपको समझ आया होगा कि कैसे फंक्शन किसी वैल्यू को रिटर्न करता है, कैसे फंक्शन को जब हम कॉल करते हैं तो विथ पैरामीटर हम उसे कॉल कर सकते हैं, और फंक्शन में कैसे पैरामीटर विथ डिफॉल्ट वैल्यू हम यूज करते हैं। अगर आपको ये सब चीजें क्लियर हुई है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने के साथ साथ इसे शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद वहां पर बेल आइकन बन के आएगा, उसे भी दबाइए ताकि आपको हमारे अपकमिंग वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।